हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। उसका हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। क्लास 6 के अंदर हमने वोल नंबर देखे थे। अब क्लास 7th में आपके इंटीजर नंबर्स आ रहे हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। क्लास 6 में हमने क्या जाना था, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने, जब भी कोई अपन से काउंटिंग बोलने के लिए बोलता है तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग बोली जाती है। तो जो ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से इंडेफिनिट अनंत तक। अब क्लास 6 में हमने पढ़ा था वोल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर और वोल नंबर में क्या डिफरेंस था। नेचुरल नंबर वोल नंबर में केवल 0 का डिफरेंस था। इसमें 0 इंक्लूड होते हैं, पहले ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक ये संख्याएं चलती रहती हैं। नेचुरल नंबर और वोल नंबर में मात्र 0 का डिफरेंस है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुट करे कि बताइए सबसे छोटा वोल नंबर कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे, 0। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 बताएंगे। अगर इसमें अपन ने 0 बता दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इंटीजर नंबर्स के बारे में। इंटीजर नंबर्स में क्या होते हैं कि संख्याएं 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी जानेंगे। जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर नंबर में आते हैं। 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक। 0 इसके मध्य में होता है और ज्यों-ज्यों हम राइट की तरफ जाते हैं संख्याएं पॉजिटिव होती जाती हैं, बड़ी होती जाती है। लेकिन 0 के हम अगर लेफ्ट में जाते हैं तो संख्याएं यहाँ से क्या होती हैं, नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। -1 -2 -3 -4 इस तरह से इधर भी अनंत तक संख्याएं जाती हैं। तो यही होते हैं हमारे इंटीजर नंबर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही होते हैं। ज्यों-ज्यों हम राइट की ओर जाते हैं संख्याएं बड़ी होती जाती हैं और लेफ्ट की ओर आते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती जाती है। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर के अंदर हमारे को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी दिख रही है वो बड़ी होती नहीं है, वो छोटी होती है। जैसे -4 और -1 में हम तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बच्चे क्या करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, अरे 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो वो कंपैरिजन के समय क्या करेंगे, -4 को बड़ा बता देंगे और -1 को छोटा बता देंगे, जो कि गलत हो जाता है। नेगेटिव नंबर के अंदर जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। इस बात का हमारे को विशेष ध्यान रखना है। पॉजिटिव नंबर के अंदर जो बड़ी दिख रही है वही बड़ी होगी और जो छोटी दिख रही है वो छोटी ही रहेगी। लेकिन
नेगेटिव नंबर्स के अंदर इसका जस्ट विपरीत होता है। इस बात का हमारे को विशेष ख्याल रखना होता है। नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने एक नंबर लाइन बना ली है। इसके बीच में होता है 0 और ज्यों-ज्यों हम राइट की ओर जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक। और ज्यों-ज्यों 0 के लेफ्ट की तरफ आते जाते हैं तो संख्याएं यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स अपने को मिलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से अनंत तक। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में 0 रखना है अपने को और वहाँ से राइट की ओर पॉजिटिव नंबर चलेंगे और लेफ्ट की ओर नेगेटिव नंबर्स चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, जब भी हम किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं, जैसे मैंने कोई इंटीजर नंबर है, उसमें मैंने 0 प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। या 0 में मैंने कोई इंटीजर नंबर प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या में हम 0 प्लस करते हैं या 0 में कोई भी संख्या प्लस करते हैं तो हमारे आंसर वो ही आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। इस बात का ख्याल रखना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाती है, 0 कहलाती है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। जैसे 7 में मैंने 0 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। या 0 में मैंने 8 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ये होती है हमारे एडिटिव आइडेंटिटी 0। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास में, लेट सपोज मेरे पास कोई इंटीजर नंबर है 10, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10। और अगर मेरे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है, लेट सपोज मेरे पास -8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे को आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यही कहलाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। जब हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को वही संख्या मिलती है। कोई इंटीजर नंबर है, उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 1 ही आएगा। या 1 को मैं किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में वही इंटीजर नंबर आएगा। तो ये जो 1 होती है ये हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। एग्जाम्पल करके देखते हैं। कोई भी इंटीजर नंबर ले लिया, जैसे मैंने 9 ले लिया और 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, 9 ही आएगा। कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने -7 ले लिया और उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में क्या आएगा, -7 ही आएगा।
तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जानेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर है 8 और इसका मेरे को बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसका अपॉन कर देंगे अपन 1/8। ठीक है, 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। एंड कोई नंबर है लेट सपोज 1/5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमारे को। अब हम चर्चा करते हैं साइन के बारे में। साइन में दिक्कत आती है बच्चों को, तो साइन में दो कंडीशन बैठती है। जब हम एडिशन करते हैं तब साइन में कहाँ दिक्कत आती है, यहाँ पर 4 प्रकार से साइन होते हैं। जैसे एडिशन कर रहे हैं हम, इंटीजर नंबर को एडिशन कर रहे हैं, दोनों नंबर मेरे पास क्या है, प्लस के हैं, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। एडिशन करते समय ध्यान रखना है, अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं और उनको मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, दो संख्याएं प्लस की है और उनको मैं प्लस कर रहा हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। लेकिन दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की हैं और उनको मैं प्लस कर रहा हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ ध्यान देना है कि एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, इनको मुझे करना है प्लस। तो अब यहाँ पर साइन किसका आएगा, यहाँ पर साइन जिसकी संख्या बड़ी है, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये संख्या बड़ी है तो इसका साइन आ जाएगा। लेकिन अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये एडिशन के टाइम कंडीशन बैठती है। और अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हमारे को साइन का ध्यान रखना है, अगर दोनों ही इंटीजर हमारे किसके हैं, प्लस के हैं, दोनों ही इंटीजर नंबर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। डिवाइड के टाइम भी यही कंडीशन होती है, दोनों ही इंटीजर मेरे क्या है, नेगेटिव है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दोनों इंटीजर किसके हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के टाइम प्लस में हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंट साइन है, साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस के हैं, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। चाहे पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो आंसर माइनस का आएगा। पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये साइन के बारे में हमारे को जानकारी रखनी है, कोई गलती नहीं करनी है। आगे अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ऑफ इंटीजर नंबर। क्लास 6 में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी होल नंबर की, अब यहाँ पर देखेंगे हम इंटीजर नंबर्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, हमने क्लास 6 में जाना था,
कि हमारे पास दो नंबर हैं और उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं। अगर हमारे वापस से वो नंबर ही आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारे को क्या है, इंटीजर्स नंबर आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आना चाहिए, इंटीजर नंबर आना चाहिए वापस से। कोई भी दो नंबर हम लेते हैं, लेट सपोज हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं अंडर एडिशन। हमने कोई भी दो इंटीजर नंबर लिए। इंटीजर नंबर में हम जान चुके हैं कि दो तरह के नंबर होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह के नंबर होते हैं। तो मैंने दो नंबर लिए, लेट सपोज मेरे पास कोई दो नंबर है, एक इंटीजर नंबर ए है और दूसरा बी है। मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे को क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन करते हैं हम तो हमारे को वापस से इंटीजर नंबर ही मिलता है। तो इंटीजर नंबर्स क्या है, इंटीजर नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। लेट सपोज अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी दो इंटीजर लिए मैंने, एक मैंने ले लिया नेगेटिव नंबर लिया एक 7 और एक पॉजिटिव नंबर लिया मैंने 4। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव नंबर बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो 7 में से 4 को माइनस किया तो बचा 3, किसका बचा, माइनस का। तो अब देखिए -3 क्या है, इंटीजर नंबर है, तो हम कह देंगे कि एडिशन के थ्रू क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के अंदर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी, तो हमारे को वापस से क्या मिलता है, एक इंटीजर नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट सपोज मैं दोनों पॉजिटिव नंबर लेता हूँ। मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया 5 और दूसरा नंबर लिया 8 और 5 लिया। 8 में से 5 को क्या करना है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर आएगा मेरा 3। तो ये क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी दो नंबर लेते हैं a इंटू बी, तो आंसर क्या आता है, एक इंटीजर नंबर ही आता है। 3 इंटू 5 दोनों पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और आंसर आया 15, तो ये भी इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, अब इसमें थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है कि मैंने कोई भी दो इंटीजर नंबर लिए। लेट सपोज मैंने ले लिया 4 में डिवाइड किया 2 का, ठीक है, तो आंसर आ गया 2। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इन डिवाइड करा, हल आया 2, तो ये भी इंटीजर है, यहाँ पर हो गया। लेकिन लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 में मैंने डिवाइड किया 7 का। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड जा ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/7 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो गई, हमारे ये फ्रैक्शन बन गई। तो ये ऐसी संख्याएं क्या होती है, इंटीजर नहीं होती है, ये इंटीजर्स में नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्लास 6 में भी जाना था कि इसमें दो नंबर्स होते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दो इंटीजर नंबर हैं, इनको हम क्रम चेंज करके भी सोल्व करते हैं तो हमारे आंसर में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। मैं कोई भी दो इंटीजर्स नंबर ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल में 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3। आंसर क्या आया, यहाँ पर भी 8 ही आ रहा है और यहाँ पर भी 8 ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी और b माइनस ए, हमने इनका क्रम चेंज कर दिया। तो क्रम चेंज करने पर देखते हैं, देखिए आंसर वही आता है क्या। मैंने करा 8 माइनस 5 और क्रम चेंज कर रहा हूँ अब मैं 5 माइनस 8। यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरा 3 और यहाँ पर आ रहा है -3, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो यहाँ पर होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिविजन्स, अब यहाँ पर भी क्या है, a में डिवाइड किया b का और b में डिवाइड किया a का। क्रम चेंज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने 8 में डिवाइड किया 2 का और क्रम चेंज करते हैं इसका, 2 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/4, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था हमने क्लास 6 के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते थे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। पहले मैं दो नंबर्स को एक साथ रख लेता हूँ और दोबारा बाद वाले दो नंबर को एक साथ रखता हूँ, तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले मैं इन दो नंबर्स को साथ रखता हूँ और इधर इन दोनों नंबर को साथ रख करके मैं सोल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 और इधर 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। आंसर इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शंस, इसके अंदर भी देखते हैं हम, देखें क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल a माइनस बी माइनस सी आता है कि नहीं आता है, हम चेक करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू नहीं होती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 माइनस 2 माइनस 4, 10 माइनस 2 माइनस 4। इधर फर्स्ट में मैं इन दो नंबर को साथ रखता हूँ और इधर इन दो को साथ रखता हूँ। 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 माइनस 4 और यहाँ पर आंसर आ गया 4। इधर देखते हैं इधर क्या होता है, इधर 10 को जो का त्यों रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा अपना माइनस का 2। 10 माइनस माइनस, ये ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये साइन प्लस हो गया 2 और इधर आंसर आ रहा है 12। तो ये दोनों क्या इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन अपन ने क्लास 6 में देख लिया था, a इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी के
हमने यहाँ पर आगे के 2 नंबर को एक साथ किया है और यहाँ पर पीछे के 2 नंबर को एक साथ कर रहे हैं। 4 × 5, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2 4 जा 8 × 5, इधर कितना आ गया 40, इधर 2 × 20, इधर भी 40। तो आंसर इक्वल है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन यहाँ पर भी, इसमें भी नहीं होती है, चेक करके देख लेना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। अब लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन में देखते हैं क्या होता है, a × b + c। तो इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या कैसे ले सकते हैं, a × b, फिर ये प्लस का साइन और a × c। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 3 × 4 + 5। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 3 × 4 प्लस का साइन, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, 3 × 5, ये हो गया 12, ये हो गया 15, दोनों को प्लस कर देंगे तो 27। ये जो प्रॉपर्टीज है हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सरल करने के लिए बनी है, तो इससे क्या है, हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है हल करना। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, सेम ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, a × b - c। इसको कैसे ले सकते हैं हम, a × b, माइनस का साइन आ जाएगा, a × c। एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 × 4 - 2। तो इसको कैसे कर लिख सकते हैं हम, 3 × 4, माइनस का साइन, 3 × 2, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया 6 और आंसर निकल गया 6। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।